नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पटना में राबड़ी आवास यानी वर्तमान जो आवास है 10 सर्कुलर रोड, इसको लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है और बवाल धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। राबड़ी देवी को कहा गया कि आवास को खाली करना है और उन्हें 39 हार्डिंग रोड बंगला दे दिया गया। इसको लेकर पहले भी हमने डिबेट किया था कि आखिर किस तरह से राबड़ी देवी के इस आवास से शिफ्टिंग को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। यानी लालू परिवार यहां से शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है और धीरे धीरे कुछ सामान गए भी हैं। एक बार चूंकि एक तस्वीर आई थी जिसमें एक वैन, एक गाड़ी जो थी वो निकलती है और उसमें फूलों के गमले थे। वो जब वैन निकलती है उसके बाद से सत्ता पक्ष ने फिर हमला बोल दिया और हमला इस बात को लेकर बोला गया कि मानो एस्टैब्लिश किया जा रहा हो इस बात को कि लालू परिवार वहां से सरकारी संपत्ति को लेकर वहां से निकलने वाला है। खास तौर पर एक सवाल है कि आखिर जेडीयू के प्रवक्ता जो कि एमएलसी भी हैं नीरज कुमार, आखिर उनकी राबड़ी आवास को खाली करने न करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए है कि बार बार जेडीयू की तरफ से बयान जारी हो रहे हैं, बार बार जेडीयू की तरफ से हमला बोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है। एक एजेंडा या कहें कि एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके ये बताओ कि लालू परिवार जो है वो चोरी कर रहा है। और अब जैसे एक बार उत्तर प्रदेश में टोटी की चोरी को लेकर बवाल हुआ था, उसी तरह की बातें यहां भी की जा रही हैं। नीरज कुमार ने एक नई चिट्ठी लिखी है और यह चिट्ठी लिखी गई है बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग को। विभागीय मंत्री को नीरज कुमार ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें इस बात का जिक्र किया है और बताया है कि एसी हो, पंखा हो, फ्रिज हो, कूलर हो, पर्दे हैं या फूलों के गमले हैं, ये सारी चीजें सरकारी संपत्ति हैं। इनमें से कोई भी चीज अगर गायब होता है तो ये विभाग को देखना चाहिए, उसकी निगरानी करनी चाहिए कि वो सामान कैसे गया। अब जरा कोई ये पूछे कि क्या नीरज कुमार भवन निर्माण विभाग को गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग को क्या करना चाहिए? क्या जेडीयू की तरफ से कहने के बाद भवन निर्माण विभाग काम करेगा? भवन निर्माण विभाग क्या इससे उसको मतलब उसकी सूझबूझ नहीं है, उसको समझ नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? क्योंकि नीरज कुमार की नई चिट्ठी में यह सलाह दी गई है कि इस पूरे शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही है इसकी निगरानी की जाए। यानी नीरज कुमार के कहे बगैर भवन निर्माण विभाग निगरानी नहीं करेगा। नीरज कुमार कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को चाहिए कि वो जो घर खाली कर रही हैं और जो भी वहां सरकारी संपत्ति है उसकी सूची विभाग को सौंपे। ऐसा लग रहा है कि नीरज कुमार के कहे बगैर ये लिस्ट नहीं सौंपी जाएगी या फिर विभाग के पास भी ये सूची है नहीं कि वहां पर क्या क्या चीजें सरकारी हैं। तो इसलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार का एक महकमा अपना काम नहीं जानता, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है? क्या सरकार के इस विभाग को, भवन निर्माण विभाग को, जेडीयू के एक एमएलसी या पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो हैं वो गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि विभाग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इसी को लेकर हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी, लेकिन नीरज कुमार ने एक नया लेटर अब जारी करके या भेजकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता महेश दास हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता निशांत मिश्रा है। विपक्ष से बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता शशि रंजन है। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता कुणाल कुमार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। शुरुआत जेडीयू से करेंगे। महेश दास जी, शुरुआत आपसे। क्या जेडीयू के प्रवक्ता या पार्टी के एमएलसी जो है नीरज कुमार, वो विभागीय कार्रवाई में दखल नहीं दे रहे? क्या वो भवन निर्माण विभाग को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है? महेश दास जी। अभिषेक जी, आदरणीय नीरज जी ने ये आशंका जाहिर किया है। आशंका ये जाहिर किया है कि आखिर राबड़ी देवी जी का जो बंगला है 10 नंबर, उस बंगले को रात में खाली किया जा रहा है और वो भी राबड़ी देवी जी भी उपस्थित नहीं है, ना लालू प्रसाद यादव जी उपस्थित हैं, ना ही तेजस्वी यादव जी उपस्थित हैं। तो आशंका जाहिर करना क्या गलत है? और खास करके लालू परिवार का ये तो इतिहास रहा है कि इन लोगों ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी का देश रत्न मार्ग उनको अलॉटमेंट हुआ था, तो उस समय भी इन लोगों ने जो किया था वो पूरा बिहार देखा था।
इसलिए आदरणीय नीरज जी ने यह आशंका जाहिर किया है कि भवन निर्माण से कि ये जो रात में ये लोग सामान ले जा रहे हैं, आखिर ये किसका सामान है? आखिर आवास में जो भी सामान भवन निर्माण के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, क्या वो सामान तो ये लोग नहीं ले जा रहे हैं? और ले जा रहे हैं तो ये नीरज कुमार कैसे, ये नीरज कुमार आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं? भवन निर्माण विभाग क्या सो रहा है? क्या बिहार सरकार का एक महकमा गहरी निद्रा में है, जिसको नीरज कुमार कुंभकर्णी निद्रा से जगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आशंकाएं जाहिर कर करके? कभी वो तहखाना बोलते हैं कि उसमें सोने चांदी और जेवरात छुपे हुए हैं, कभी वो कहते हैं कि गमला किसकी इजाजत से गया। भाई नीरज कुमार क्या वहां के क्या जज है, मॉनिटर है, कौन है वहां के? नीरज कुमार क्यों तय कर रहे हैं कि क्या करना है? नहीं, देखिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और पार्टी के प्रवक्ता, भाई साहब जनप्रतिनिधि वहां पर सैकड़ों बैठे हुए हैं पटना में, जनप्रतिनिधि सैकड़ों बैठे हुए हैं। नीरज कुमार को ही सबसे ज्यादा क्यों इतनी बेचैनी है? आखिर बिना राबड़ी देवी जी के उपस्थिति में, बिना लालू प्रसाद यादव जी के उपस्थिति में, महेश दास जी मुझे नहीं पता है, हो सकता है बहुत बड़े आदमी होंगे, लोग हैं। नहीं महेश दास जी हो सकता है आप बहुत बड़े आदमी होंगे, इसलिए आपके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कि आप क्या हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मानता हूं। लालू प्रसाद यादव हैं वो या राबड़ी देवी हैं, वो दोनों बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। तेजस्वी यादव एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वो मेरी तरह नहीं है, या फिर वो पटना में कोई छोटी मोटी दुकान चलाने वाला, वो कोई साधारण सी नौकरी करने वाला कोई क्लरिकल स्टाफ नहीं है जो वो स्लाइड रिंच और पेचकस लेके वो बैठकर अपना पलंग खोल रहे होंगे और कह रहे हैं चलो चलो एक तरफ से हम उठाते हैं, गद्दे बाहर निकालते हैं। आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव बैठकर वहां पलंग खुलवा रहे होंगे अपना? क्या बताना क्या चाह रहे हैं नीरज कुमार? तो उनके हाँ, तो अनुपस्थिति में क्या भाई साहब, क्या अनुपस्थिति में? मतलब लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के वहां पर 10 लोग नहीं है जो वहां से सामान निकलवा सके। लालू प्रसाद यादव खड़े होकर वहां पर करेंगे कि हाँ ये उठाओ, ये मत उठाओ, ये गैस का सिलेंडर बाहर निकालो। अच्छा हमको ये बताइए ना कि अभिषेक जी, सवाल करना क्यों गुनाह है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये सवाल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप बिहार की जनता के बीच आपने उत्तर प्रदेश का टोटी चोर वाला मुद्दा उठाया और बिहार में भी लिख कर दे दिया आपने। ये आवास सुनिए ना अभिषेक जी, हाँ। ये आवास किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। कौन बोल रहा है? बिहार के लोग। किसने बोला आपसे? किसने बोला? नीरज कुमार को आभास हुआ, नीरज कुमार को सपना आया था कि राबड़ी देवी ने आकर कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। नोटिस मिला है खाली करने के लिए, तो ये क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? और खाली एक काम करिए ना महेश दास जी, महेश दास जी, बिहार सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी करवाइए कि नीरज कुमार जी को वहां का मॉनिटर नियुक्त किया गया है। नीरज कुमार जी वहां मॉनिटर करेंगे, वही मॉनिटरिंग करेंगे और वो संबंधित विभाग के गाइड हैं। ये एक लेटर जारी कर दे बिहार सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक लेटर जारी करवा दीजिए, बेस्ट है, सबसे बढ़िया ऑप्शन। कल से हम भी डिबेट नहीं करेंगे उस पर कि नीरज कुमार जी वहां के मॉनिटर नियुक्त किए गए। अभिषेक जी आप हमको ये बता दीजिए, कि सवाल करना गुनाह है क्या? बिल्कुल है। अगर आपके इंटेंशन पर सवाल है, आपकी सोच पर सवाल है, आपकी, अरे भाई गजब बात कर रहे हैं। नीरज कुमार जिन जिन शब्दों को लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि वो लालू परिवार को टारगेट कर रहे हैं। दैट्स ऑल। लालू परिवार को टारगेट करना, एक एजेंडा सेट करना, एक नैरेटिव सेट करना मकसद नजर आ रहा है सीधे तौर पर। देखिए लालू प्रसाद जी पे एजेंडा सेट करना क्या है? यह तो जग जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव जी के पूरा परिवार लैंड फॉर जॉब के मामले में सभी लोग दोषी हैं। आपका मकसद यही है, ये पूरा देश और पूरा बिहार मकसद यही है। तो फिर ये मत बताइए कि नीरज कुमार एक जागरूक जनप्रतिनिधि है। नीरज कुमार को जागरूक जनप्रतिनिधि मत बताइए। ये कहिए कि नीरज कुमार पार्टी के इशारे पर, पार्टी के कहने पर एक सियासी एजेंडा चला रहे हैं। फिर मत बताइए ना कि जागरूक हैं। ये कहिए कि लालू परिवार को ये करके हमको बदनाम करना। बताइए ना, आप ये बताइए। अरे भाई साहब हम क्या बताएं, बताना तो आपको था ना। चलिए शशि रंजन करने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं? खाली भी कर ये नीरज कुमार तय करेंगे, बिना राबड़ी, ये नीरज कुमार तय करेंगे, महेश दास यहां पर बैठकर करेंगे। अगर लग रहा है कि वो खाली करने में देरी कर रहे हैं तो सरकार एक्शन ले, विभाग एक्शन ले। महेश दास कौन है यहां पर बैठकर कहने वाले कि वो लेट कर रहे हैं? आखिर नहीं, आप कौन है? आप कौन है? माया क्या है? उस आवाज से इतनी मोह माया। महेश दास जी कौन है?
एक बिहार अरे भाई, के- सवाल तो यह है कि बिहार के महेश एक दास कौन है? भाई, सवाल महेश दास पूछेंगे, कौन है क्यों पहले नहीं ये पता पूछेंगे? चले ना। क्यों नहीं आपको किसने पूछेंगे? अधिकार दिया कि आप तय करें कि वो आपको देरी क्या कर रहे हैं कि दिक्कत नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं पूछेंगे सवाल हम? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछना गलत बिल्कुल, है क्या? हाँ, गलत है। आप कौन हैं? आप अथॉरिटी हैं। आप पूछेंगे सवाल कि वो देरी कर रहे हैं। विभाग संज्ञान ले, भाई, हम एक सरकार बिहार के संज्ञान ले। नागरिक है, सवाल पूछेंगे। आपको गलत है, आप आपको- नहीं आपको पूछेंगे। किसने अधिकार आप दिया है कि ये अधिकृत करने का नहीं हैं। सवाल नहीं पूछना चाहिए। महेश दास क्यों जी, नहीं पूछेंगे? कौन सा पूछेंगे। विधायक या कौन सा बिहार सांसद के बंगला जिम्मेदार खाली कर रहा है और नागरिक कितने होने के समय में नाते खाली कर रहा है, ये सवाल सरकार तय पूछेंगे। करेगी। क्यों नहीं पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये लालू प्रसाद यादव जी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं तो है। आप वहां के राबड़ी कौन देवी हैं? जी का personal आप वहां property के नहीं है। चौकीदार हैं कि गाइड हैं कि बिहार मॉनिटर है, के क्या नागरिक है? के द्वारा आप कौन हैं? टैक्स आप कौन है? वो आपका बंगला है क्या? पैसे का उस आवास में अरे लगा बेकार हुआ की बात मत पैसा करिए, है, इसलिए सवाल करेंगे, बेकार की क्यों बात नहीं मत करिए करेंगे? प्लीज। शशि रंजन जी, शशि क्यों रंजन नहीं करेंगे? ये जिस तरीके का एक पूरा एजेंडा सेट किया जा रहा है, मैंने देखा कि उसमें फ्रिज का, टीवी का और टोटी का जिक्र किया गया। वो साफ तौर पर इन शब्दों को पढ़कर लग गया कि क्या सेट किया जा रहा है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बस चोर अभिषेक साबित जी- करने की कोशिश है कि बस एकदम चल रहा है कि हाँ भाई, कैसे भी एस्टेब्लिश करो कि ये तो चोरी कर रहे हैं सामान की। अभिषेक जी, जिस प्रकार से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है बिहार में, ये जनता दल यू के जो प्रवक्ता नीरज जी हैं, इनको अभी फिलहाल लगता है कोई काम नहीं है। और बिहार में जो हत्याएं हो रही है, बिहार में जो बेरोजगारी के स्तर हैं, बिहार में उद्योग के जो चालू करने की बात थी, इस पर विपक्ष सवाल न करे, इस मुद्दों से भटकाने के लिए बार बार नीरज जी कभी टॉर्च लेके तेजस्वी जी को खोजने निकलते हैं, कभी राबड़ी आवास में सोने का इनको खान मिल जाता है। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज है कि ये जो बात रखते हैं उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए कि आपने सही कहा कि राबड़ी जी, लालू जी पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में तेजस्वी जी भी डिप्टी सीएम रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और वो नहीं रहते हुए बंगला को जो खाली हो रहा है उस पर भी दोषारोपण हो रहा है। ये ओछी राजनीति को झलका रहा है। जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल पड़ा है। नीतीश जी को अपने अगल बगल के लोगों को देखना चाहिए। नीतीश जी को कम से कम अपने विपक्ष को किस गरिमा में बात रखने की बात होनी चाहिए। और नीरज जी तो पहले से ही ओछी बात करने के लिए बिहार में प्रचलित हैं। ये कभी दोष देते हैं विपक्ष को टोटी चोर के बारे में, ये बताइए ना। कभी टोटी चोर बोलते हैं, खान जी कह रहे थे कभी अकेले अब हम किसके साथ हैं नहीं है, हम भी विपक्ष में हैं बिहार में। और केंद्र में भी किस प्रकार से आपका गठबंधन भी नहीं है, फिर भी हमारा आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई, तो हमारा विपक्ष- गठबंधन होने की बात अलग है। विपक्ष के नाते विपक्ष के महेश दास जी नाते वो गठबंधन में है नहीं है, ये मैटर ही नहीं है ना। आपके अगेंस्ट है तो विपक्ष हैं, विपक्ष के नाते तो बोल सकते हैं ना। बिल्कुल। और विपक्ष को आप चुप नहीं करा सकते हैं। आज राबड़ी आवास की बात हो रही है, लालू आवास की, कल विभाग आरोप लगाते हैं और ये हमेशा से होता रहा है। तो इस प्रकार ये चाहते हैं कि हम विपक्ष बिहार का मुख्य मुद्दे पर ना आए, इनसे प्रश्न न करे, तो कभी टॉर्च लेकर, कभी अनाप शनाप आरोप लगाकर अपनी बस राजनीति चमका रहे हैं और इनको कोई फिलहाल अभी काम नहीं है। नहीं, ठीक है, आरोप लगाना ठीक है, आरोप आप लगा रहे हैं वो लगाइए, लेकिन किस तरह की बातें की जा रही हैं ये बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के निशांत मिश्रा जी भी हैं। निशांत जी, आप जरा बताइए। देखिए, मैं इसमें देख रहा था कि वो क्या क्या लिखा गया, मतलब वो जिस पारदर्शिता की नीरज कुमार बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, और इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि क्या संबंधित विभाग जो है वो कुंभकर्णी निद्रा में है, ऐसा लगता है नीरज कुमार को, या पार्टी के स्तर पर जेडीयू को ऐसा लगता है, इसलिए नीरज कुमार को बल दिया गया कि भाई आप गाइड करिए विभाग को क्या करना है। लिख रहे हैं कि चाहे आवास में लगने वाला गमला हो, पंखा, एसी, फर्नीचर, टोटी, गीजर, खिड़की, दरवाजा, पर्दा, इसका इंतजाम सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो हमारी उम्मीद है कि राबड़ी देवी जी मकान खाली कर रही हैं तो उसकी सूची बनाकर विभाग को सौंपेंगी। यह नीरज कुमार जी को बताना पड़ रहा है, विभाग को नहीं पता है कि क्या सिस्टम है और राबड़ी देवी से क्या कौन सा सिस्टम फॉलो करवाना है।
निशान जी। अभिषेक भाई देखिए, हमें नहीं लगता है कि ये कोई गंभीर मुद्दा है और ये कोई गंभीर विषय है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या राबड़ी देवी जी पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव जी ने भी काम किया है। और इनको देखना चाहिए कि किस बुद्धि विवेक से ये लोग सरकारी संपत्ति जो है, जो भवन निर्माण की जो लिस्ट है, जब ये पूरे बंगले को खाली करे तो फिर उससे मिलाया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या इन्होंने गड़बड़ी की है कि नहीं की है। लेकिन फिलहाल बात यह भी है कि आपको देखना पड़ेगा कि बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। आपको याद होगा अभिषेक भाई, पिछली बार भी जब डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव जी ने अपना बंगला खाली किया था तो उस वक्त भी आपने देखा कि किस तरीके से जो भी चीजें थी भवन निर्माण का, उसमें अनियमितता पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक विषय है और इसी विषय को लेकर जो है ये शक जरूर पैदा होता है। निशान जी एक मिनट करेक्ट कर दूं, उस वक्त भी ये सिर्फ हल्ला मचा था, उस वक्त भी हल्ला मचा था। भवन निर्माण विभाग ने ऐसा कोई, आप बताइए आधिकारिक तौर पर, जिसमें कहा कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया और उसमें कोई सामान गायब था? सिर्फ शोर मचाया गया था तब भी। तो आज भी ये सवाल उठेगा ना। आपने कहा कि धुआं तभी उठता है कि कहीं चिंगारी आग होता है तभी धुआं। भाई आग कहां आपको दिख रही है? जब आपने पहली लाइन में खुद कहा कि जब राबड़ी देवी उस मकान को फाइनली खाली कर देंगी तब वो लिस्ट का मिलान होगा, पहले से ये नीरज कुमार ही क्यों? भाई बहुत सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए होंगे ना पटना में, कोई अपने क्षेत्र में होगा, बहुत सारे पटना में बैठे होंगे, नीरज कुमार ही क्यों? इतनी बेचैनी क्यों उनको? देखिए अभिषेक भाई, नीरज कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी हैं। वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। फिलहाल ये जो विषय अभी आया है इसको ज़्यादा गंभीरता से, जो जिस तरीके का बयान और बयानबाजी चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसकी उतनी आवश्यकता थी। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब आप उनके पृष्ठभूमि को देखते हैं, पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको यह शक जाहिर होता है कि क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए ऐसा बात तो नहीं है, आदरणीय लालू जी पे जो इल्जाम लगा था वो चारा चोरी का, उसको माननीय न्यायालय ने भी उसको ये किया है कि हाँ भाई क्या दिक्कत है। तो जब आप सारी चीज़ों को मिलाकर देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है और मुझे लगता है कि इस पे भवन निर्माण गंभीरता से देख रही है। यह जनता की संपत्ति है और सरकार बहुत तत्परता के साथ इस पे निगरानी रखेगी और किसी भी तरीके का मैं कह रहा हूं, सामान मैं फिर वही कह रहा हूं निशांत जी कि आपकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार देखेगी, अब भवन निर्माण विभाग देखेगा, गंभीरता से देखेगा कि क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, ये भवन निर्माण विभाग देखेगा। मैं कह रहा हूं कि सत्ताधारी दल जेडीयू है, सत्ताधारी दल आप हैं, बीजेपी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी सरकार चला रही है। वहां पर मंत्री बैठे हैं सरकार चलाने के लिए ना। पार्टी का कोई प्रवक्ता या एमएलसी जो है वो विभाग को लेटर लिखकर कह रहा है कि आप ये निगरानी कीजिए, तो इसका मतलब है ना कि वो फिर सुपर पावर ये है। यानी हो सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से नीरज कुमार को अथॉरिटी बनाई गई कि आप लेटर बताइए, आप लेटर जारी करिए, आप गाइड करिए, आप मॉनिटर करिए कि क्या हो रहा है। मतलब तो यही निकल रहा है। चलिए विकासशील इंसान, इसको दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है अभिषेक भाई, इसको दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरा तो कोई रूप हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन चलिए भवन निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर आप सरकार में, मुझे लग रहा है भवन निर्माण विभाग के मंत्री हो सकता है निष्क्रिय हो गए हो, तो नीरज कुमार उनको सक्रियता उनको बता रहे हैं कि भाई सक्रिय कैसे रहते हैं। हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं कि मंत्री बहुत सारे निष्क्रिय हो जाते हैं अक्सर मंत्री बनने के बाद। कुणाल कुमार जी, नहीं ऐसी कुणाल कुमार जी भी कुछ कहना चाहें। जी कुणाल जी को ये बताना चाहिए कि कुछ दिनों पहले लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उनके भवन से जिस तरीके से निकाला गया था, सामान को फेंका गया था, दलितों के मसीहा कहे, नेता कहे आदरणीय रामविलास पासवान जी का फोटो फेंका गया था, वो उनका क्या इतिहास था? वो लालू जी का इतिहास देखने के लिए चले हैं निशांत जी। वो बताएं कि जब चिराग पासवान जी का घर खाली करवाया गया था, जबरन उनके सामान को बाहर फेंका गया था, दलितों के मसीहा रामविलास पासवान जी का भी फोटो फेंका गया था, उस समय क्यों विक्टिम गेम खेल रहे थे चिराग पासवान जी? इसका जवाब देना चाहिए निशांत जी को। और दूसरी बात मैं बता देता हूं कि ये बात ये है कि नीरज जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और अभी है क्या कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो नीरज जी देख रहे हैं कि एनडीए तो ऐसी सरकार है जो बिना विधायक एमएलसी बने ही किसी को जब मंत्री बना देती है, तो मुझे अभी तक मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है? इसीलिए वो नजर में आना चाहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री के नजर में आना चाहते हैं कि इस तरीके से नंबर बढ़ा दें। दूसरी बात है कि उनको लगता है कि जो भवन
निर्माण मंत्री जो विजय कुमार चौधरी जी हैं, उनके पास 2-2, 3-3 प्रभार है, तो उसी में से एक प्रभार लिया जाए। सवाल ये है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को ये कैसे गाइड कर सकते हैं? और अगर नीरज जी ने पत्र लिखा तो ये इंटरनल पत्र हो सकता था, प्रेस में कैसे आया? ये प्रेस में कैसे लीक हुआ? हो सकता था कि उनकी सरकार है, उनकी पार्टी सरकार में है, तो वो इंटरनल बात कर सकते थे, इंटरनल सलाह दे सकते थे। प्रेस में इस बात को लीक करना इस बात को जाहिर करता है कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के नजर में आके अपने नंबर को बढ़ाएं कि भाई हमको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। यही नीरज जी है ना, बहुत सारी बातें पहले हल्ला कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा ना कुणाल जी कि वो साफ लग रहा है कि इंटेंशन ही वही है, क्या हुआ? इंटेंशन वही है कि लालू परिवार को टारगेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लालू परिवार को टारगेट करना मकसद लग रहा है। आप देखिए ना लाइन में किस तरीके से लिखा गया है कि राजद सवाल खड़ा कर रहा है कि लालू प्रसाद को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन लालू यादव को बदनाम करने की जरूरत क्या है? न्यायपालिका ही उनके बारे में स्पष्ट कर चुका है। आप नोटिफिकेशन में ये भी जारी कर देते हैं ना कि रात को कोई घर खाली नहीं कर सकता है, रात से कोई सामान नहीं निकाल सकता है। आप ही तो है ना शेर कि उसी का शहर है, वही मुंसिफ है, वही जज है, हमें यकीन था कि हमारा कसूर होगा। आपकी पुलिस है, आपकी सेना है, रोक दीजिए कि रात को कोई सामान नहीं खाली कर सकता है। तो प्रेस में लेटर लिखने से क्या होता है? प्रेस में लेटर देके क्या आप नंबर गेन करना चाहते हैं? ठीक है कुणाल जी, नीरज जी को थोड़े मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। कुणाल जी भाई एनडीए की सरकार है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, किसी मंत्री के बेटे को शामिल किया जाएगा जो विधायक है, सीधे उठा के ये सब करने से नीरज बाबू को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया जा सकता। आवाज दी जा रही है, मुझे बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। कुणाल जी एक बार चेक करिएगा, कुणाल जी को शायद आवाज नहीं जा रही हो। डॉक्टर संजय, कुणाल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है लगातार? जी बिल्कुल अभिषेक। हाँ ठीक है, चूंकि मैं बीच में सवाल पूछ रहा था लेकिन आप नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए चलिए मैं खैर थोड़ा समय हो गया, मैं डॉक्टर संजय के पास भी जा रहा हूँ। डॉक्टर संजय, आप पिछले डिबेट में भी थे जब हमने कहा था, नीरज कुमार ने जब कहा था कि तहखाना है और उसमें खजाना पूरा भरा हुआ है, करप्शन का पैसा लूट कर रखा गया है वगैरह वगैरह, तब तो चलिए एक ज़ुबानी तौर पर हमला बोला गया था। अब तो प्रॉपर एक लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर जारी करके भवन निर्माण विभाग को बताया गया है कि आप निगरानी करें, जो सामान जा रहा है उसको देखें। गमला किससे पूछ कर निकाला गया है? मतलब ये भी सवाल उठा रहे हैं नीरज कुमार की गमला किसकी इजाज़त से बाहर निकला है। यानी इसका मतलब है ना कि नीरज कुमार बता रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग को नहीं पता है कि गमला किसका था, किसकी मर्जी से गया है, तो फिर यानी मंत्रालय लापरवाह है। बिल्कुल, भवन निर्माण विभाग को तो वो बार बार सचेत कर रहे हैं और मीडिया में आकर के सचेत कर रहे हैं, पत्र दिखा करके कि देखिए हमने भवन निर्माण मंत्री को और भवन निर्माण विभाग को इसकी जानकारी दी। मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजें जो आपने कहा, नैरेटिव सेट करने के अलावा और कुछ नहीं। अगर आवास आवंटित करना और आवास खाली कराना, ये जिम्मेवारी अगर भवन निर्माण विभाग को है, सरकार ने उसके लिए एक बाकायदा विभाग बना रखा है, उसके मंत्री हैं, उसके सेक्रेटरी होंगे, उनके मातहत अधिकारी हैं, तो जिस दिन वो आवास खाली होगा उस दिन वो लिस्ट जारी करेंगे ना कि भाई जब ये आवास इनको आवंटित किया गया था तो इस आवास में क्या था, और जब ये खाली कर रहे हैं तो इस आवास में क्या क्या मिसिंग है, जिसको आपने कहा कि सूची, सामानों की सूची, लिस्ट जो कह लीजिए, वो तो सौंपेंगे ही। दूसरी चीज, बीच बीच में जो मेंटेनेंस के अधिकारी होते हैं वो जाते हैं और जाकर के वो चीजों को देखते हैं। एक बात और बताई गई थी कि सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, बल्ब का लाइट है। भाई जब सारी चीजें सीसीटीवी निगरानी में है और भवन निर्माण विभाग को सूची सौंपी जाएगी, खाली क्यों नहीं कर रहे हैं, ये वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आ रही। शायद 25 नवंबर को वो चिट्ठी जारी भवन निर्माण विभाग के द्वारा की गई थी, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था। 25 दिसंबर को शायद वो कुछ सामान वहां से जो दिख रहा था कि गाड़ियों से वो जा रहा था। हो सकता है खरमास के बाद 14 जनवरी के बाद वो आवास खाली करेंगे, तो इतना स्पेस तो दिया ही जाता है ना, इतनी छूट तो दी ही जाती है। लेकिन अगर वो आवास उन्होंने अभी खाली भी नहीं किया है, सौंपी भी नहीं है, बिल्कुल आपने जो कहा वहां पर भी मैं सहमत हूँ कि लालू प्रसाद हो या राबड़ी देवी हो या कोई और मिनिस्टर हो जो कभी चुनाव हार जाते हैं, उनको आवास खाली करने की नोटिस दी जाती है और एक ग्रेस पीरियड उनके लिए भी होता है। ऐसे दृश्य कम होते हैं कि उनके सामान को निकाल करके सड़क पर फेंक दिया जाता है या कुछ इस तरह की बातें होती है। उतना एक मानवीय पक्ष भी
और एक जो सेंसिबल पक्ष है उसका सेंसिबल भी या ध्यान कहें कि रखा उनके प्रतिष्ठा, उनके कद के मुताबिक उनको उतनी रियायत दी जाती है। हाँ बिल्कुल दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तो राबड़ी देवी जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अभी भी विधान परिषद में विपक्ष की नेत्री हैं। लालू प्रसाद जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इन तरह की चीजों को लेकर के जब आप सवाल उठाएंगे तो मैं इसको नैरेटिव ही मानता हूं कि नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं है। और अभी एंटीसीडेंट की बात की जा रही थी कि पूर्व में उनके ये सारी चीजें रही हैं, तो पूर्व में अगर ये रहे हैं तो इसको कौन देखता है? न्यायपालिका देखती है। तो न्यायपालिका का काम करने दीजिएगा ना, या न्यायपालिका का काम आप लोग करने लगिएगा? अगर न्यायपालिका का काम भी आप ही करने लगिएगा फिर न्यायपालिका के हिस्से में क्या होगा? अब उनकी पृष्ठभूमि ऐसे आरोप प्रत्यारोप राजनीति में रहते ये तो विश्लेषण भी बेईमानी वाला हुआ ना। ईमानदार विश्लेषण तो उसको कहते हैं ना कि आपने पहले क्या किया और उसके लिए आपको अदालत से कानून के तौर पर सजा मिल गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिंदगी भर आप इसी चीज को लेकर उसको टारगेट करेंगे। तब तो फिर सवाल उस पर भी उठ जाएगा कि यही नीतीश कुमार की सरकार ने तमाम कैदियों को रिहा किया था ना, फिर आपने क्या सोचकर रिहा किया था? मैं तो बता रहा हूं कि 243 विधायक हैं बिहार में, 75 एमएलसी हैं, 16 राज्यसभा के सदस्य हैं, 40 लोकसभा के सदस्य। जरा सबका एंटीसीडेंट देखिए ना, जरा सबका इतिहास पूर्व से उठा करके देख लीजिए कि सारे लोग संत महात्मा सन्यासी लोग ही बस चुनाव जीत करके आए हैं, बाकी तो किन्हीं का कोई पूर्व का कोई इतिहास ही नहीं रहा है। सारे अच्छे लोग हैं। राजनीति में इसके लिए थोड़ी जगह दी जाती है। जनता अगर उनको चुन करके भेजती है तो मान लिया जाता है कि वो माननीय है, और फिर जो उन पर जो दोष है, आरोप है, उसके लिए जुडिशियरी है, न्यायालय है, वहां पर चीजें देखती हैं कि वहां पर क्या रहा है। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से कटुता बढ़ती है, किसी को ये दिखाने के लिए कि चूंकि इनका ऐसा रहा है इसलिए अभी भी हम लोग ये तो हुआ अपने तर्क को थोड़ी ताकत देने के लिए इस तरह की चीजों को बताना कि अगर मैं तर्क दे रहा हूं कि ये मेरे तर्क हैं कि हम इस तरह के आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनका पूर्व में ऐसा इतिहास रहा है। बहुत लोगों के पूर्व में बहुत तरह के इतिहास रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं तर्क दिया जाता है कि भाई जरा उन पर भी नजर रखी जाए। और पब्लिक प्रॉपर्टी की चिंता शायद बिहार में होती, सारे लोगों को इतने ही माने जिसको कहते कि अलर्ट मोड में हर चीज को वॉच करते रहते तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती। पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में कितनी उदासीनता है लोगों की, ये सबको पता है। बिल्कुल। कि कितने उदासीन लोग रहते हैं। सब लोग तैयार हो जाए, सारी पार्टी के लोग तैयार हो जाए कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी ये बिहार के जनता के टैक्स के पैसे की गाढ़ी कमाई से ये चीजें बनी है, इसमें किसी भी माननीय को वो कबीर बन जाए कि भाई कबीर की तरह जो चीज दिया गया फिर आप उसी तरीके से आप इस बिहार को लौटा दीजिए, आप इसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। ये सारे लोगों पर लागू होता है ना। लेकिन जो आपने कहा कि इंटेंशनली जो व्यक्ति अभी नहीं है, अभी वो आवास खाली नहीं हुआ है, और उसके पहले जो जिस तरह की चीजें कही जा रही है, कोई भी चीज है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की गैरहाजिरी में कौन लेकर गया। अगर ये बड़ी चिंता है तब तो सरकार को तुरंत ये देखना चाहिए था ना कि कहीं उस बंगले में चोरी तो नहीं हुई। अगर ये चिंता है तो आप चोरी का देख लीजिए कि भाई कहीं चोरी तो नहीं हो रही है। तो बयानबाजी का क्या मतलब है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की गैरहाजिरी में बंगला से गमला निकल गया? नहीं तो गमला निकल गया तो वहां पर तो वो तो सुरक्षा का सबसे ये जोन है, वहां पर तो सरकार के सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। जरा एक बार उनको पूछ लेना चाहिए भाई कि लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी अनुपस्थित हैं और आप ये सामान लेके कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी के इंचार्ज वहां के नीरज कुमार ही हैं। जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, मुझे तो वही इंचार्ज भी लग रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजनीति में थोड़ा सा स्तर को बचा के रखने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल आप अपने विरोधियों पर तंज कसिए, व्यंग कसिए, आरोप लगाइए, और अगर उन आरोपों में दम है तो उनको लेकर के उनको घेरिए, कड़े शब्दों में घेरिए, लेकिन छोटी छोटी चीजों को बता करके नैरेटिव बनाने के अलावा और मुझे कुछ नहीं लगता है। बिल्कुल। एक बार फिर से महेश दास जी के पास चलते हैं। महेश दास जी, एक मैं लाइन और पढ़ रहा था, नीरज कुमार ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कह रहे हैं कि बार बार ये लोग बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हमने इसीलिए सोचा कि इसका जिक्र कर दें कि जिस घर में ये लोग हैं 89,000 वर्ग फुट में ये मकान है। तो मतलब शायद मुझे लगता है कि ये 10 सर्कुलर रोड बंगले के बारे में ही शायद बता रहे होंगे, है ना महेश दास जी? बिल्कुल।
क्या महेश जी? इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी भी कहते थे हाँ कि ये आवास किसी भी हाल में खाली नहीं करेंगे। तो ये तो पता नहीं चलता है कि उनके परिवार का या उनके पार्टी के लोग इस तरीके का बयान क्यों देते हैं। ये किसी का पब्लिक पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? जो आज गया है हो सकता है कल खाली करेगा। किसी का परमानेंट तो आवास, सरकारी आवास होता नहीं है। तो इस तरीके के बयानबाजी से भी ये लोग जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ने का, एक विक्टिम कार्ड खेलने का भी प्रयास कर रहे थे कि ये आवास खाली कराया जा रहा है। जहां तक स्पेस की बात की जा रही है तो स्पेस तो उनको तो भवन निर्माण विभाग के द्वारा उनको तो खाली करने का जो एक टाइम पीरियड दिया गया है तो कहीं ना कहीं एक स्पेस ही है। तो उसके बाद भवन निर्माण विभाग का कोई आया है हुआ उसके दूसरे ही दिन कहा गया है कि उसको खाली कर दीजिए। ये भी तो नहीं कहा गया। अगर 1 महीने का समय दिया गया था, क्या भवन निर्माण विभाग ने फिर से कोई नोटिस जारी किया है? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि एक जो स्पेस की बात हो रही है, मैंने आपसे जो पूछा आप बताइए ना, दिया ही गया है ना। आप बताइए ना, भवन निर्माण विभाग ने क्या कोई नोटिस जारी किया कि आपने दिए गए तय समय के मुताबिक आपने घर खाली नहीं किया? क्या नोटिस जारी हुआ है कोई? देखिए, ये लोग सिर्फ बिल्कुल हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा? हुआ होगा नहीं, 1 महीना में हुआ होगा नहीं। आप डिबेट में बैठे हैं, सोचकर बोलिए। आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, आपको जानकारी है कि कोई नोटिस जारी हुआ है? जी निश्चित आपके पास है ऐसी ऑथेंटिक जानकारी? तौर पे मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि 1 महीना के अंदर नहीं खाली किया गया तो उनको जरूर नोटिस दिया गया है। मैं अभी तुरंत, मैं तत्काल, सुनिए, आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, मतलब आप महेश दास जी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं। मैं अभी दूसरे के पास जा रहा हूं, मैं दूसरे के पास जा रहा हूं और आपको समय देता हूं 5 मिनट का। आप 5 मिनट का वक्त है, आप 5 मिनट में मेरे पास वो तत्काल वो प्रमाण मंगाइए। भवन निर्माण विभाग ने कौन सा नोटिस जारी किया है, और अगर नहीं जारी किया है तो क्यों नहीं जारी किया है? नीरज कुमार क्यों भवन निर्माण विभाग को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए? आप मेरे पास तत्काल प्रमाण मंगाइए, तब तक मैं दूसरे के पास एक्शन लेता हूं। ये आप अपना नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हैं। अपना नैरेटिव क्या होता है? मोह माया लालू अपना नैरेटिव क्या होता है? जेडीयू नेताओं का नाम बताएं, जेडीयू नेताओं का नाम बताएं जो बंगला लेकर बैठे हैं पटना में। जेडीयू नेताओं का नाम बताएं। ये लोग बिहार को तो बदनाम किया। जेडीयू के नेताओं के नाम गिना दें, इनका इतिहास है। जेडीयू के नेताओं के नाम गिना दें महेश दास जी, जो बंगला लेकर बैठे हैं पटना में। अरे अभी से आप बताइए ना, गिनाए नाम, समझ सकते हैं नाम गिनाए। आपका चश्मा हो सकता है बदल गया हो। अरे भाई, नाम गिना रहे हैं ना, हमारे चश्मे की चिंता मत करिए। हम तो एक जिम्मेदार, आप कितने जिम्मेदार हैं, आप कितने जिम्मेदार हैं, वो आपकी पार्टी के प्रवक्ता के लेटर से, बयान से जारी हो रहा है। सवाल होगा, आप कितने ईमानदार हैं। आप जो भी कहिए हम तो सवाल करेंगे। मैंने महेश दास जी आपको कह दिया कि आपको 5 मिनट का, 6 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का वक्त दे रहे हैं। आपको पता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप जलेबी छान रहे हैं। आप मंगाइए लेटर, भवन निर्माण विभाग का नोटिस जारी हुआ हो तो मंगाइए लेटर। मैं आपको कह रहा हूं ना, मंगाइए। आज आपका चश्मा बदल गया है तो उसमें हम क्या करें? अरे भाई साहब, चश्मा नहीं बदल गया, आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कार रही है इस वक्त। आपकी अंतरात्मा आपको इस वक्त धिक्कार रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। आपके पास ऐसा भवन निर्माण विभाग का कोई नोटिस नहीं है। आप लाइए लेटर। आपको लगता है नहीं ला पाएंगे, आपको सिंपैथी लगता है, आप नहीं ला पाएंगे। ये मैं दावे से कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपकी बेईमानी पकड़ी जा रही है यहां पर। अपने 115 बीघा वाला में जाइए, आप लाइए ना लेटर, लेटर लाइए। उनको दूसरा बंगला भी अलॉट किया गया है, लाएंगे लेटर, लाएंगे। अरे भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लेटर भी, वो भी लेटर जारी हो जाएगा। आप क्यों कभी ना हो पाएगा भाई, ये आपकी पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। आप अपनी सरकार का सिस्टम बता रहे हैं कि पार्टी का प्रवक्ता गाइड करता है सरकार को, या आप अपनी पार्टी का पोल खोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी ये साबित कर रही है कि पार्टी का एक प्रवक्ता एक विभाग को डिक्टेट कर रहा है। अभिषेक जी, आप ये गलत बोल रहे हैं कि एकदम सही बोल रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको 5 मिनट का वक्त है। मंगाइए आप भवन निर्माण विभाग का नोटिस, मंगाइए नोटिस। गलत कह रहे हैं। हमारे मुख्य प्रवक्ता जी
चलिए शशि रंजन जी, भवन निर्माण विभाग आप से कि इस तरह अगले की 10 मिनट में नहीं घटनाएं मंगा पाएंगे, डिबेट खत्म होने तक नहीं मंगा पाएंगे, ये मैं दावे से कह रहा हूं। शशि रंजन जी, भवन निर्माण विभाग ने या तो नोटिस जारी किया होगा कि राबड़ी देवी ने आवास खाली करने में देरी कर दी, इसलिए फिर एक नोटिस जारी करते हैं, तो बात समझ में आए। और अगर नोटिस जारी हो गया है अगर, तो फिर नीरज कुमार के बोलने का क्या मतलब? फिर नीरज कुमार क्यों बोल रहे हैं? अगर नोटिस विभाग ने जारी कर दिया तब नीरज कुमार की चिंता फिर तो बेकार। देखिए, नीरज कुमार जी का बोलने का मुख्य कारण है कि अभी उनका एमएलसी का पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य हैं और उनका आने वाले 5-6 महीना में टर्म पूरा हो रहा है और सदस्य कंटिन्यू भी चुन के आना है। दूसरा, खुद सही बताया कि मंत्री बनने की कहीं ना कहीं मन में जो इच्छा हो उसको लेके अनर्गल बयान देकर विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के बारे में जिस प्रकार से आज दूसरा डिबेट में मैं बैठ रहा हूं, परसों भी इसी बात पर डिबेट था, 5-6 दिन पहले भी अलग चैनल पर इसी विषय पर डिबेट था। नीरज जी को यह बताने चाहिए कि अभी सरकार आने वाले समय में किस किस योजनाओं को लागू करेगा। बिहार में उद्योग को लेकर खासकर लंबी चर्चा हुई थी आप ही के चैनल पर। 31 दिसंबर को उद्योग नीति का भी जो एक नया सिस्टम चेंज होने जा रहा है उस पर चर्चा अगले वर्ष करेंगे, 1 जनवरी को करेंगे हम भी। तो ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिख रहे हैं। ये अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह सत्ता पक्ष निभाते हुए और विपक्ष को घेरते हुए बिना मतलब का अनर्गल। अगर नीरज जी के पास फुर्सत होता तो ये चिट्ठी लिखने के बजाय आवास के अंदर जाकर खुद देख लेते, टॉर्च जलाकर रात में देख लेते। और नो एंट्री होता है पटना में रात के 10 बजे से 5 बजे के बीच। चोरी अगर किसी को करना रहता तो खुद वहां उपस्थित रहता, और इतने प्रतिष्ठित पद पर रहकर कोई चोरी क्यों करेगा? तो ये बिल्कुल अनर्गल बात है। ऐसी बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। और आज आप जो चैनल पर आज सवाल उठाए, बिल्कुल मैं शशि रंजन जी वो सारी चीजें नीरज कुमार जो बोल रहे हैं और जो चीजें लेटर में लिखे हैं वो सारी चीजें मैं इसीलिए बता भी रहा हूं। जैसे अब देखिए वो कह रहे हैं, अनुरोध क्या किया है कि जो भी 2006 के बाद राबड़ी देवी और उनके पूरा परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है वहां सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। यथासंभव जो भी सुविधा दी गई है उसकी निगरानी होनी चाहिए कि वो सुविधाएं वहां पर अभी भी हैं या नहीं। अब यथासंभव पता नहीं नीरज कुमार जी ने अपने घर से लाकर बहुत सारा सामान वहां रखवा दिया था या क्या करवा दिया था। और क्या राबड़ी देवी को जो सुविधाएं दी गई वो क्या नियम से इतर थी? क्या बाकी लोगों को नहीं मिलती वो सुविधाएं? नहीं, बिल्कुल नियम के साथ है। और मैं कह रहा हूं ना, तो नीरज कुमार वही बता रहे हैं कि यथासंभव लग रहा है कि जो बन पड़ा वो हमने कर दिया, नीरज कुमार ने अपने तरफ से मदद की। बिल्कुल। और नीरज कुमार जी को यह भी बताना चाहिए, नहीं तो हम कल के डिबेट में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी या जदयू के कितने लोग भवन का उपयोग कर रहे हैं जो उसके लिए कैपेबल नहीं है। और ये आपने सही बात कहा, लिस्ट जारी हम भी कर सकते हैं, लिस्ट जारी करना ही होगा। जो स्थिति ये क्रिएट कर रहे हैं, जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कितने नेता अभी भी फ्लैट पर कब्जा जमाए बैठे हैं सत्ता पक्ष के, उसको सामने रखना होगा। क्योंकि ये अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल बिना मतलब का दोषारोपण करना ये गलत है। और एक स्वस्थ माहौल में राजनीति बिहार में होनी चाहिए। ठीक है निशांत मिश्रा जी मुझे सिर्फ इतना बताइए कि बंगले का साइज बताना कि इतने स्क्वायर फुट का बंगला मिला है, इनके साथ अन्याय नहीं हुआ, या फिर इनको जो सुविधाएं दी गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं, भवन निर्माण विभाग देखे कि वो सुविधाएं हैं कि नहीं। सिर्फ इतना बताइए निशांत मिश्रा जी कि क्या राबड़ी देवी को या लालू परिवार को जो सुविधा, जो आवास दिया गया, क्या वो एक्सेप्शनल केस था? क्या अलग था, बाकी लोगों को नहीं मिलता? नहीं अभिषेक भाई, जो भी इस टाइप के बंगले मिलते हैं उसमें सुविधा जो भी होती है वो सामान्यतः सभी जगह एक ही सुविधा होती है। लेकिन मैं अभी सभी को सुन रहा था और मैं 30 सेकंड का वक्त लूंगा और एक चीज़ कहना भी चाहूँगा। देखिए, ये बंगले को लेकर हमेशा से कुछ ना कुछ उठापटक की स्थिति होती रहती है। और इसके पीछे जब मैंने कहा था इससे पहले आपको कि जब तक आग नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा, उस पर मैं फिर कहना चाहता हूँ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2005 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर
आए थे, और उस वक्त भी एक आने मार्ग को खाली करने के लिए आपने देखा कि किस तरीके की उठापटक हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी भाभी जी इसमें रहना चाहती हैं तो वो रहे, और उस वक्त वो सरकारी गेस्ट हाउस में रहकर सरकार चलाया था। ये लोग, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये लोग सरकारी संपत्ति को अपना संपत्ति और अपना अधिकार और हक जताने लगते हैं, लेकिन इनको माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए। और मैं पुनः आपको फिर पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब आदरणीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिना देरी किए ही एक आने मार्ग को खाली करके दूसरे बंगला में शिफ्ट हो गए थे। तो ये होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर आप लगातार जनता को नेतृत्व करते आ रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी आप चला रहे हैं, तो आपको तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और जो समय दिया गया उसमें खाली कर देना चाहिए। निशांत जी, इस पूरी बहस में कहीं इस बात का किसी ने भी खंडन नहीं किया कि हाँ, बंगले के प्रति मोह तमाम नेताओं को होता है, लेकिन ये मत कहिएगा कि सिर्फ वो लालू परिवार को है। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, और बहुत सारे नहीं, तकरीबन 80-90% लोगों को इस तरह की समस्या होती है, बंगले के प्रति मोह होता है। सवाल यही है, मैं नहीं कह रहा बंगला छोड़ना या नहीं छोड़ना, उससे आकलन करिए। नहीं, बंगला छोड़ना या नहीं छोड़ना, मैं फिर कह रहा हूं कि इसके लिए एक सरकारी प्रक्रिया है ना। निशांत जी, ये तो है कि नहीं है? तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? तो निशांत जी, मैं जो कह रहा हूं आप बताइए ना पहले। आप लालू जी निशांत जी, मैं मान गया, अरे भाई मैं मान गया, मैं तो कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, बंगले के प्रति मोह है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस बंगले को खाली कराना या नहीं कराना, क्या एक सरकारी प्रक्रिया उसकी है या नहीं है? मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए, उसकी सरकारी प्रक्रिया है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर सरकारी प्रक्रिया है तो क्या एक पार्टी का प्रवक्ता या पार्टी के एमएलसी इस बात को यह जाहिर कर रहे हैं या एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार और सरकार का वो संबंधित विभाग काम करने में अक्षम है, उसे नहीं पता कि बंगला कैसे खाली कराना है? क्या सरकार लाचार और बेबस है कि उसको पता नहीं है कि राबड़ी आवास कैसे खाली कराना है? क्या भवन निर्माण विभाग को नहीं पता है कि राबड़ी देवी से वो सूची लेनी है या सूची का मिलान करना है? यह कौन तय करेगा? और किसने जिम्मेदारी दी है एक पार्टी के प्रवक्ता को कि वो बैठकर रोज रोज सरकार को गाइड करेगी क्या करना है? इस बात को समझिए कि क्या अपने अधिकार से परे जाकर नीरज कुमार नहीं बोल रहे और वो आशंका नहीं जाहिर कर रहे, वो गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने लेटर में कि निगरानी की जाए। वो नहीं कह रहे हैं कि निगरानी करनी चाहिए, निगरानी की जाए। वो गाइड करेंगे विभाग को कि विभाग कैसे चलेगा। अभिषेक भाई, आप उस लेटर को पढ़िए। मुझे नहीं लगता है कि इस लेटर को उस दिशा में लेकर जाना चाहिए जिस दिशा में आप ले जा रहे हैं। तो आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन हो सकता है, मैं मान रहा हूं कि आपका बड़प्पन है और आप भी मान रहे हैं कि इसको तूल नहीं देना चाहिए। ये आपका बड़प्पन है कि आप भी मानते हैं कि ऐसी चीजों को तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन नीरज कुमार तो वही कर रहे हैं, रोज माहौल बना रहे हैं। तो उसको सकारात्मक तरीके से सोचिए। वो विधान परिषद में सचेतक है, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी है, उन्होंने एक सुझाव के रूप में या रिक्वेस्ट के रूप में भवन निर्माण को लिखा है। तो इसमें कहां कोई दिक्कत है और कहां कोई बड़ी बात है? इसको, ये तो एक सामान्य बात है। चलिए, बहुत बात, चलिए मान लेते हैं भाई, हो सकता है कि जेडीयू के तमाम जनप्रतिनिधियों में नीरज कुमार ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, ये भी मान लिए। चलिए ये भी बात मान लेते हैं, इसमें क्या है, बहुत सारी बातें मान ही रहे हैं। कुणाल कुमार जी, कुणाल जी, जी क्या विभाग को गाइड करना, किसी विभाग को बताना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ये अपने अधिकार से परे जाकर बोलना नहीं होता? क्या होता है ये? बिल्कुल अधिकार से परे जाके भी बोलना है। और एक पार्टी का प्रवक्ता कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन एक मंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। आप एक मंत्रालय को प्रवक्ता की है। चलिए, नेटवर्क का इशू आ गया। डॉक्टर संजय आप तब तक बोले, वहां चूंकि नेटवर्क चला गया है जी। तब विचित्र स्थिति है सरकार में। हाँ, अब मैंने तो बताया, जैसे भी डॉक्टर संजय सर ने भी बताया था। बस ये है कि भाई मीडिया में कैसे बने रहना है और कैसे अपने सरकार जो आका है उनको खुश करने के लिए कि भाई किसी तरह मंत्री पद मिल जाए, बस यही ये तरीका है। इसके अलावा आप बताइए ना, कैसे पार्टी का प्रवक्ता कौन सा पद है? आशंका, मैं वही कह रहा हूं ना कि आशंका जाहिर करना बिल्कुल आपको अधिकार है। अगर नीरज कुमार आशंका जाहिर कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि भाई देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है, विरोधियों पर हमला आप बोले, लेकिन आप रोज रोज जो कर रहे हैं, पहले बयान देते हैं, तहखाने की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि करप्शन का खजाना छुपा हुआ है, फिर आप ये लेटर जारी करते हैं, आप कह रहे हैं कि संबंधित विभाग जो है इसकी निगरानी करे। आपकी पुलिस है,
आपकी सरकार तो बुलडोजर चलाती है, जाइए ना जेसीबी लेके गड्ढा खोद लीजिए ना, कि क्या है, क्यों नहीं आप करते हैं? इस है आपकी प्रशासन है, जाइए। आप तो बुलडोजर गरीब के का घर उजाड़ ही रहे हैं, जाइए आप जेसीबी लेके गड्ढा खोदिए कि कहां है, जितना चीज आप लीजिए। किसी ने गलत किया है उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय फैसला करेगी। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? बिल्कुल। मंत्री पर, भवन निर्माण मंत्री जो विजय कुमार चौधरी है, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि भाई जमीन नौकरी के बदले उन्होंने जमीन लिया है। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में जाइए। और लालू प्रसाद यादव ने अगर तहखाना में कुछ रखा हुआ है तो जेसीबी ले जाके गड्ढा खोद लीजिए। आप कहते किसको है, सुनाते किसको है? आप ही सरकार में है, आपकी पुलिस है, सब कुछ आपकी है, तो आप किसको सुनाना चाहते, क्या दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर संजय, जिसका मैंने जिक्र किया कि जिस सुविधाओं का जो जिक्र कर रहे हैं नीरज कुमार जी की यथासंभव सुविधाएं उनको दी गई, ये यथासंभव सुविधाएं दी गई, इस लाइन का मतलब क्या है? नहीं, वो सुविधा तो उन्हीं को नहीं दी गई होगी। उस जो एरिया का जो भी फ्लैट होगा उसमें वो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। और एक ये है कि जब कोर्ट ने ये फैसला दिया था, जब तेजस्वी जी ही तो गए थे कोर्ट में, और जब कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री जो होंगे उनको इस तरह के आवास, सुरक्षा, स्टाफ की सुविधा नहीं दी जाएगी। और उसमें कई लोग थे, जीतन राम मांझी भी थे, जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी थे, राबड़ी देवी जी भी थी, सतीश प्रसाद जी भी थे। वो कोर्ट ने ही बजाते भवन निर्माण विभाग से पूरा लिस्ट मंगाया था और उसके आधार पर यह कर दिया गया था। अगर राबड़ी जी को मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर वो मुहैया कराया गया, वो 10 सर्कुलर रोड जिसकी बात हो गई, ठीक है, एक भवन निर्माण विभाग ने कहा कि नहीं, अब आपको भवन निर्माण विभाग इस आवास से नहीं दूसरे जगह आपको 39 हार्डिंग रोड में देती है। तो सुविधा मुहैया जो कराई गई, तो देखना चाहिए ना, जिसकी चर्चा तो बार बार हो रही है कि जिस दिन वो सौंपेंगे आवास, क्या लगता है कि बिना कोई उनसे सिग्नेचर कराए हुए, बिना वो लिस्ट बनाए हुए भवन निर्माण विभाग के अधिकारी उनको कह देंगे कि हाँ अब चले जाइए दूसरी जगह? इस तरह की चीजों का मतलब नहीं। दूसरी चीज जो आपने बीच में एक सवाल उठाया, पटना में ही कई लोग पूर्व हो गए हैं, कई लोग मंत्रिमंडल में इस बार शामिल नहीं हुए हैं, क्या उनके सारे आवास खाली करा दिए गए? अब कोई आवास में नहीं रह रहा है। सारे लोग जो थे, और जितने नए लोग मंत्रिमंडल में आ गए, जितने नए माननीय आ गए, सबको आवास आवंटित कर दिया गया। इतना तेज गति से भवन निर्माण विभाग काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो बिल्कुल नोटिस पीरियड में ये है, और नोटिस पीरियड में अगर एक टाइम फ्रेम होता है कि भाई चलिए इतना दिन में आप खाली कर दीजिए। खरमास की बात तो मैं बार बार कर रहा हूं कि जैसा लगता है मुझे कि खरमास के बाद लोग खाली करेंगे, और भवन निर्माण विभाग भी इस बात को समझती है, विभाग के मंत्री भी इसको समझते होंगे। इसके बीच में इस तरह की बातों का कोई बहुत मतलब नहीं है। बिल्कुल सुविधा दी गई होगी तो सुविधा तो राबड़ी देवी जी पर कोई दया की गई है और क्या? ये बिल्कुल इस डिबेट का कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को आवास खाली नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नियम के तहत जो है कीजिए, आपको आवास खाली करना चाहिए, बंगले के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें सच। लेकिन जो सत्ता पक्ष में रहकर आप कर रहे हैं, आपको कम से कम बड़प्पन तो दिखाना चाहिए भाई कि आप क्या कर रहे हैं। या तो आप उनका मजे ले रहे हैं, या व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके जानबूझकर आप उन्हें मतलब ताने मार रहे हैं। ये वही लगता है कि आप जो सुविधाएं दे रहे हैं वो एहसान नहीं कर रहे हैं। वो हर कैटेगरी का बंगला बना हुआ है और उस कैटेगरी के मुताबिक उस बंगले में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आप दे रहे हैं। सुविधा तो बजाते उनके प्रोटोकॉल में होगा ना कि किस बंगले में कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। ये तो भवन निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग के जो सेक्रेटरी होंगे वो डिसाइड किए होंगे, या कैबिनेट डिसाइड किया होगा कि जो लोग रहेंगे उसमें उनको कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो जरा देख लीजिए, और देखने के बाद ये भवन निर्माण विभाग सारी लाइनें उसी तरह की हैं कि इनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं अन्याय हो रहा है, लेकिन इतने 1000 स्क्वायर फुट का इनको आवास दिया गया। अरे भाई, तो वो इतने 1000 वर्ग फुट का आवास दिया गया तो क्या उस आपने न्याय कर दिया? बाकी लोग भी तो ले रहे हैं, सबको दिया जा रहा है, उस कैटेगरी में बना हुआ है बंगला सब। बिल्कुल बना हुआ है, और बहुत लोग हैं जिन जो उसके लिए अधिकृत नहीं है फिर भी बेनिफिटेड है।
फिर भी उसका लाभ ले रहे हैं, तो लोग मान करके चलता है कि चलिए ये भवन निर्माण विभाग का जुरिस्डिक्शन है, भवन निर्माण विभाग इसको अपने तरीके से देखती है, कैसे खाली कराती है, कैसे अलॉट कराती है, करती है, वो भवन निर्माण विभाग का जब जुरिस्डिक्शन है, फिर ये सारे नियम, सारी चीजों की बात आप एक व्यक्ति पर ले जाकर के रख दे रहे हैं, और फिर बार बार इंटेंशनली कि वहां पर पंखे हैं कि नहीं, एसी है कि नहीं। हाँ, जिस दिन वो आवास खाली हो जाएगा उस दिन आपको कौन रोक देगा आपको सवाल उठाने से? नहीं होंगे उस दिन। अगर भवन निर्माण विभाग ऐसी कोई लिस्ट जारी करता है कि सामान गायब है, उसके बाद आप कीजिए ना डिबेट, हम भी डिबेट करेंगे कि हाँ भाई ये चीजें गायब हुई हैं वहां से, बिल्कुल करेंगे। मैं महेश दास जी बस यही कह रहा हूं कि देखिए सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप सरकार के आदेश पर बंगला खाली नहीं कराया गया, बिल्कुल आप सवाल उठाइए, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा निष्पक्ष होकर। ऐसा नहीं है कि वो एक व्यक्ति हैं या एक व्यक्ति को आप सुविधा दे रहे हैं, उस सिस्टम के तहत जितने लोग उसके लिए अधिकृत हैं वो सुविधाएं आप उनके आवास पर उपलब्ध कराते हैं, इसमें कोई किसी पर एहसान नहीं करता। महेश दास जी 10 सेकंड, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं देखिए, ये तो पद के अनुसार जिसको जो सुविधाएं सरकार के द्वारा तय होता है वो मिलता ही है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन उन्होंने, आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि वो उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने निर्देश नहीं, उन्होंने आग्रह किया कि इस तरह की आशंका है, अगर भवन निर्माण इस पे निगरानी रखे तो इस पे किसी को भी दिक्कत बहुत ज्यादा, लेकिन उनको कुछ ज्यादा आशंकित है, इसमें दिक्कत होनी चाहिए। हो सकता है नीरज कुमार जी ज्यादा आशंकित हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी आशंका का समाधान आप लोग करवा दीजिए ना भाई। भवन निर्माण विभाग जो है वो कह दे कि नहीं नहीं आप शांत रहिए, आप आराम से नींद पूरी करिए, ठंड का मौसम है, हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, बस इतना बोल दे भवन निर्माण विभाग, नीरज जी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे। भाई उनकी आशंका बहुत ज्यादा है तो भवन निर्माण विभाग संज्ञान लेना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात विभाग में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।